धोनी। लोकसभा में आज फिर एंटी पेपर लीक बिल पर होगी चर्चा। दोपहर 12 बजे राहुल गांधी सदन को करेंगे संबोधित। पेपर लीक से जुड़े बिल पर आज लोकसभा में जवाब देगी सरकार। नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में चार्जशीट दाखिल। सीबीआई ने 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल। आज यूपी दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन वाराणसी में श्री संत रविदास मंदिर पहुंचकर दर्शन करेंगे। गुरु रविदास जी महाराज की 650वीं जयंती पर संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। जौहर यूनिवर्सिटी मामले में आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई। ध्वस्तीकरण आदेश पर रोक लगाने की मांग। मौलाना अली जौहर ट्रस्ट ने दाखिल की थी कोर्ट में याचिका। देश भर में बदला मौसम का मिजाज। तेज हवा के साथ जोरदार बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने कई राज्यों में जताए बारिश के आसार। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लोकसभा में आज फिर एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा होगी। दोपहर 12 बजे राहुल गांधी सदन को संबोधित करेंगे। पेपर लीक से जुड़े बिल पर आज लोकसभा में जवाब देगी सरकार। तो देखिए, दोपहर 12 बजे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सदन को संबोधित करेंगे। पेपर लीक से जुड़े बिल पर आज लोकसभा में जवाब देगी सरकार। लोकसभा में आज सरकार जवाब देगी। आज एक बार फिर एंटी पेपर लीक बिल पर सदन में चर्चा होने वाली है। दोपहर 12 बजे राहुल गांधी सदन को संबोधित करेंगे और आज लोकसभा में सरकार इस बिल से जुड़े सवालों पर जवाब देने वाली है। तो देखिए, संसद की कार्यवाही आज बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है। पेपर लीक से जुड़े बिल पर आज सदन में चर्चा होगी। दोपहर 12 बजे राहुल गांधी सदन को संबोधित करेंगे। और बता दें कि आज लोकसभा में सरकार पेपर लीक से जुड़े बिल पर जवाब देने वाली है। इसके पहले हमने देखा किस तरह हंगामेदार रही सदन की कार्यवाही और अब आज एक बार फिर इस बिल को लेकर चर्चा होनी है। बताया जा रहा है कि दोपहर 12 बजे राहुल गांधी सदन में पेपर लीक से जुड़े बिल पर संबोधित करेंगे और सरकार आज सदन में बिल से जुड़े सवालों का जवाब देगी। दोपहर 12 बजे राहुल गांधी सदन को संबोधित करने वाले हैं। पेपर लीक से जुड़े बिल पर आज लोकसभा में सरकार जवाब देगी। दोपहर 12 बजे राहुल गांधी सदन में अपनी बात रखेंगे, सदन को संबोधित करेंगे। देखना होगा कि सदन की कार्यवाही के दौरान क्या कुछ होता है, लेकिन आज की रूपरेखा आपको बता दें। दोपहर 12 बजे संबोधित करेंगे राहुल गांधी सदन को। और सदन की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। सीधे आपको लोकसभा लिए चलते हैं। अब लोकसभा गए। तो देखिए, सदन की कार्यवाही शुरू हो चुकी है और पेपर लीक से जुड़े बिल पर आज लोकसभा में सरकार जवाब देगी। वोटिंग भी हो सकती है। अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक आज वोटिंग भी संभव है और इसके बाद राज्यसभा में बिल पेश होगा। इससे पहले मंगलवार को बिल पर लोकसभा में दोपहर 2 बजे से रात 11 बजे तक कुल मिलाकर 9 घंटे तक चर्चा हुई थी। इस संशोधन बिल में 2024 में बने कानून में बदलाव का प्रस्ताव है। अब सरकार का कहना है कि बिल का मकसद प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली और पेपर लीक पर रोक लगाना है। क्या क्या बदलेगा इस संशोधन के पास होने के बाद, यानी इस बिल के कानून बनने के बाद, वो आपको बता देते हैं। 2024 का कानून का उद्देश्य है कि पेपर लीक और नकल रोकने के लिए कानून बनाया गया था, लेकिन 2026 का प्रस्तावित संशोधन कानून को और सख्त बनाकर जांच और ट्रायल की प्रक्रिया को तेज करने के उद्देश्य से सदन में लाया जा रहा है। पेपर लीक और अनुचित साधन का इस्तेमाल करने पर 3 से 5 साल तक की जेल का प्रावधान 2024 के कानून में था, लेकिन अब जो प्रस्तावित कानून है, यानी जो प्रस्तावित संशोधन है, कम से कम 5 साल और अधिकतम 10 साल की जेल, साथ ही 50 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान इसमें रखा जा रहा है।
5 से 10 साल की जेल और कम से कम 1 करोड़ रुपए जुर्माना। संगठित अपराध करने पर 2024 में था कम से कम 7 साल की जेल और 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना अप्रस्तावित में है। और देखिए लोकसभा की कार्रवाई स्थगित की जा चुकी है। विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हो चुकी है। अब खबरों की ओर आगे बढ़ेंगे, जहां चढ़ावा चोरी मामले में सपा का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में प्रदर्शन, संसद के मकर द्वार के सामने सपा ने जोरदार प्रदर्शन किया। अखिलेश यादव मकर द्वार पर प्रदर्शन कर रहे। अखिलेश यादव के साथ सपा के सभी सांसद मौजूद नजर आए। तो देखिए, संसद के मकर द्वार के सामने सपा की ओर से जोरदार प्रदर्शन किया गया। अखिलेश यादव ने जोरदार प्रदर्शन किया। चढ़ावा चोरी मामले में सपा की ओर से प्रदर्शन किया गया। अखिलेश यादव मकर द्वार पर प्रदर्शन कर रहे। अखिलेश यादव के साथ सपा के सभी सांसद मौजूद नजर आए। ये तस्वीर देखिए, जहां हाथ में पोस्टर लेकर सपा के तमाम सांसद पहुंचे हुए हैं और मकर द्वार से तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां चढ़ावा चोरी मामले को लेकर समाजवादी पार्टी सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले को लेकर प्रदर्शन किया गया। संसद के मकर द्वार के सामने सपा ने प्रदर्शन किया है। अखिलेश यादव मकर द्वार पर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। अखिलेश यादव मकर द्वार पर प्रदर्शन कर रहे। अखिलेश यादव के साथ सपा के तमाम सांसद भी मौजूद रहे। और ये तस्वीरें देखिए, मकर द्वार से तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर राजनीति खूब गर्माती जा रही है। मकर द्वार से तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के सभी सांसद मौजूद हैं। जोरदार नारेबाजी की गई। हाथ में पोस्टर लेकर प्रदर्शन करते हुए समाजवादी पार्टी के तमाम सभी सांसदों की तस्वीरें मौके से सामने आई हैं। अखिलेश यादव के साथ समाजवादी पार्टी के सभी सांसद भी मौजूद हैं। और देखिए, जाहिर तौर पर अब समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को छोड़ने के मूड में नजर नहीं आ रही है। और वहीं राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। सीधे आपको राज्यसभा लिए चलते हैं। To go there. I asked the Delhi police team, why did you barge into the office of a national political party? Then they said they want to arrest Aishi Ghosh, who is here. And I asked, what is the reason? They said there is a case pending against her. And I asked about the case. 2021 case with regard to certain protest in JNU campus. Sir, then I told them, sir, please listen. Sir, this is a, Arey, Shramik, please. Sir, this is a bipartisan issue. I have no problem in Delhi police. I have no problem Delhi police have. Sir, the shocking thing is that they came without uniform. Now you conclude. Sir, now you 1997 Act, SOP of Delhi police. The Delhi police has to be identified. My demand is that they want to send the fear across the youngsters. Now you conclude. I want a Honorable Home Minister as to what has happened. Rajiv Bhattacharya ji. Now, श्रीमान राजीव भट्टाचार्य जी। माननीय सभापति महोदय, आप जानते होंगे कि उत्तर पूर्वी का एक राज्य है त्रिपुरा, जो पिछले सरकार द्वारा शासित कांग्रेस और सीपीएम ने बहुत सालों से ये शासन किया है। आज जिन्होंने चेंज की बात कर रहे हैं, लेकिन उधर का जुबा भविष्य क्या होगा, उनका रोजगार क्या होगा, उनका साधन क्या होगा रोजगार का। ये कांग्रेस और सीपीएम का सरकार रहते हुए कुछ सुधार नहीं हुआ। और 2014 से आजादी के बाद से मोदी सरकार बनने के बाद उत्तर पूर्वीय क्षेत्रों में खास करके त्रिपुरा की आम जनता हो, जनजाति क्षेत्र हो,
मोदी जी ने विकास का कोई कसर नहीं छोड़ा। Now agreed not to disturb hour and question hour. But you are not keeping your मैं word. आपके माध्यम से सरकार को अवगत करना चाहता हूँ। Let him complete. Please let him complete. I will come back to you. 30% जनजातीय क्षेत्रों का जनजातियों का बास है। इसमें मोदी जी द्वारा स्किल इंडिया मिशन, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, प्रधानमंत्री I'm जातीय coming back to him. Why you आदिवासी नव अभियान, let him complete धरती that. आभा, जनजाति I already called his name. विद्यालय I am coming back to him. त्रिपुरा में You स्टार्ट please हो take गया your है seat. जनजाति युवा को खड़ा करने के लिए मैं आपके माध्यम से सरकार के पास अपील करना चाहता हूँ कि Oh, this is not correct. You त्रिपुरा should not में disturb the speech of our जनजाति member. जो I am युवा coming है back to him. You please इनके लिए take your seat. रेसिडेंशियल स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट सेंटर एक बने जो You should not take बॉडी your seat. ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इसके माध्यम से ये त्रिपुरा की जनजातियों का जो युवा है इनको रोजगार मिलेगा, स्किल डेवलपमेंट में इनको प्रोत्साहित करने का एक संकल्प होगा। हाल ही में हमारा नरेंद्र मोदी जी का जो मन की बात जो जनजातियों का असली और त्रिपुरा को दिखाने का काम अभी मन की बात अनुष्ठान में त्रिपुरा जनजातियों का एक वाद्य यंत्र है, इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट चेन प्रो, ये सरोज देववर्मा को प्रोत्साहित किया है। मैं पूछना चाहती हूँ ये कांग्रेस और सीपीएम का बहुत सालों से त्रिपुरा में सरकार थी, तब युवाओं का कुछ नहीं किया। ये मोदी जी आने के बाद त्रिपुरा में युवा जनजातियों का सबका उन्नयन के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है। मैं आपके माध्यम से ये बात सदन में रखना चाहता हूँ। नमस्कार, थैंक यू भाई साहब। Now, madam, I know na, why you are recommending. I know LOP very well. Why you are recommending, I am doing it. Now, leader of the opposition, Mallikarjun Kharge ji. सर, जो बेटा ने यहाँ पर उठाया मुद्दा, ये बहुत शर्मनाक है कि एक नेशनल पार्टी के ऑफिस में हम घुस के अगर सीबीआई के लोग पुलिस ये घुस के जाते हैं उसको अरेस्ट करने की बात करते हैं। डेमोक्रेसी इज नॉट सेफ, पीपल आर नॉट सेफ। देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू, people who have gone there unauthorized, they should be punished. Why they have gone? Who are they? Who ordered them? You ask your people to sit in the No, I'm asking. Who asked them to go there? Now, Who ordered? now the honorable leader of the house, That now is the not leader the of the house. house will reply. That is not the Sir, you have raised your voice. Let the government respond to it. Sir, Let the government to respond to it. He has raised, you have raised. Sir, let the government respond to it. Please take your seat. Please take your seat, let him respond. Now, sir, now the leader of the house. whatever my friend, sir, what my friend John Vikas has said, this is a very normal law and order situation that we have to understand. I have been a student activist. I have been arrested many times from the classroom in emergency days when Congress party was ruling. I have been arrested. Mr. John Vitas, it is a normal situation. A student activist has to face go back and take your those seat. who take law and order in their own hand. The police have to act accordingly, and the police has acted accordingly for those cases. They are trying to sensationalize. It is a normal law and order activity which the police undertakes, and any student activist who wants to do activism should face this. Even I have faced not once, many times. When there was emergency, I was arrested from the classroom, not once, but twice. So this is a very normal situation, sir. Now, Shriman R. Girirajan, through R. Girirajan ji.
speak, whether you like to speak or not, you tell me. You don't want to speak, then I'm calling the other member. Shriman Madan Rathore ji. Shriman Madan Rathore ji. CPM issue है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक ऐसा विषय उठा रहा हूं जिसका सामना सबको करना पड़ रहा है। वो है कि जो ट्रैफिक व्यवस्था देश में सुधारने की जरूरत है, इस विषय पर मैं ये ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हम अपना समय मैनेजमेंट करके निकलते हैं, लेकिन जो ट्रैफिक की समस्या का सामना जब करना पड़ता है तो यथा समय पहुंच नहीं पाते। कई बार ऐसी भी स्थिति बनती है कि जब समय अधिक लेकर के निकलते हैं और आसानी से जल्दी पहुंच जाते हैं तो वहां पर भी हमारा समय खराब होता है। इसके लिए ट्रैफिक मैनेजमेंट की आवश्यकता है। मैं आपके माध्यम से हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा को धन्यवाद देना चाहूंगा कि अभी हमारे जयपुर में मेट्रो से फेज सेकंड का उन्होंने शिलान्यास किया, तो इसके लिए निश्चित रूप से ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार होगा। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, राजस्थान के कोटा में इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि जो भी चौराहे हैं वहां पर या तो अंडरपास बना दिया या ओवरब्रिज बना दिया, ताकि कहीं पर भी सिग्नल पर रुकने की जरूरत नहीं पड़े। इस प्रकार की व्यवस्था राजस्थान सरकार ने की है। मैं इसके लिए राजस्थान सरकार को और केंद्र में हमारी केंद्रीय परिवहन मंत्री जी का भी धन्यवाद देना चाहूंगा। सभापति महोदय, कई देशों में हमने देखा है कि वहां पर लोग मेट्रो से सफर करते हैं और बड़े बड़े अधिकारी भी, चाहे कलेक्टर हो, एसपी हो या कोई मंत्री हो, वो भी मेट्रो से सफर करके और वहां उतर करके साइकिल लेकर अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। तो ये व्यवस्था यदि हो गई तो निश्चित रूप से इसका लाभ स्वास्थ्य पर भी पड़ेगा, प्रदूषण का समाधान भी होगा। ये व्यवस्था हमारे हिंदुस्तान में होनी चाहिए। अनेक ऐसे जो चौराहे हैं वहां पर अंडरपास बने, ओवरब्रिज बने, ताकि जो ट्रैफिक की समस्या का समाधान हो सके। अनेक स्थानों पर अव्यवस्थित पार्किंग हो जाती है, गाड़ियां खड़ी कर देते हैं जिससे कि मार्ग सुलभ नहीं होता। ऐसे पार्किंग के लिए भी कुछ स्थान चिन्हित करने चाहिए ताकि वहां पर पार्किंग हो सके, वाहनों की पार्किंग हो सके, लोगों को आवागमन में असुविधा नहीं हो, समय से बच सके। इसके लिए ऐसी व्यवस्था करना चाहिए। मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि कांग्रेस के बड़े नेता ये हंगामा कर रहे हैं, इन्होंने ट्रैफिक सुधार में कोई व्यवस्था नहीं की। राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार रही है, देश में भी इनकी व्यवस्था रही है, लेकिन इन्होंने कोई सुधार की दिशा में कोई काम नहीं किया और आज वो हम भुगत रहे हैं। यदि कांग्रेस के नेता पहले जो स्वीकृत था उस प्रकार से यदि अंडरब्रिज, ओवरब्रिज बना देते तो ये समस्या नहीं होती। जयवीर सिंह जी, नाउ श्रीमान जयवीर सिंह जी। थैंक यू सर। और सरकारी विद्यालयों के खेल मैदानों के संरक्षण एवं एक विद्यालय एक खेल मैदान अभियान की आवश्यकता। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश सहित देश के सरकारी विद्यालयों में खेल मैदानों के तेजी से घटते क्षेत्रफल और उनके संरक्षण की आवश्यकता की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में खेलो इंडिया, फिट इंडिया मूवमेंट तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से खेलों को शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग बनाया गया है। सरकार का उद्देश्य स्वस्थ, अनुशासित और आत्मनिर्भर युवा शक्ति का निर्माण करना है, किंतु अनेक सरकारी विद्यालयों में खेल मैदान अतिक्रमण, अव्यवस्थित निर्माण अथवा अन्य उपयोगों के कारण वो समाप्त होते जा रहे हैं। परिणाम स्वरूप लाखों विद्यार्थी खेलकूद और शारीरिक गतिविधियों से वंचित हो रहे हैं, जिससे उनके सर्वांगीण विकास और खेल प्रतिभाओं के उभरने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
अतः मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं कि राज्य सरकारों के सहयोग से एक विद्यालय एक खेल मैदान अभियान प्रारंभ किया जाए। प्रत्येक सरकारी विद्यालय में खेल मैदान का संरक्षण सुनिश्चित किया जाए। अतिक्रमण हटाने के लिए समयबद्ध कार्य योजना बनाई जाए तथा खेल अवसंरचना के विकास हेतु विशेष वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाए। ये पहल न केवल बच्चों के को सशक्त करेगी बल्कि विकसित भारत के निर्माण के एक स्वस्थ अनुशासित I will not allow anybody to go to the well. If anybody gets into the well, तैयार करने में भी if anybody gets into the well, that will be taken as serious. You have the right to object from your seats. And Dr. Lakshmikant Vajpayee ji, माननीय सभापति जी, आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुए मैं आपके माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का ध्यान एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। ये विषय देश भर में ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी रिक्त अनुपयोगी भूमि को सामुदायिक सौर ऊर्जा परियोजनाओं में स्थापित करने और करने से केंद्र सरकार राज्य निकायों की हजारों एकड़ भूमि रिक्त होने की संभावना रहती है। दूसरी ओर देश ऊर्जा सुरक्षा, हरित ऊर्जा, कार्बन उत्सर्जन में कमी और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। यदि रिक्त सरकारी भूमियों का उपयोग सामुदायिक सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए किया जाए तो यह भूमि राष्ट्र निर्माण में का माध्यम बन सकती है। महोदय, सोलर पार्क और पीएम कुसुम जैसी योजनाएं संचालित हैं, लेकिन सोलर टाउन और शहरी कम्युनिटी सोलर मॉडल के लिए कोई समर्पित योजना नहीं है। ये गंभीर नीतिगत कमी है। इसके कारण आज करोड़ों लोग जो बहुमंजिली इमारतों में रह रहे हैं, किराए के मकानों में और झुग्गी झोंपड़ियों में रह रहे हैं, उनके पास अपनी छत नहीं है, इसलिए वो रूफटॉप सोलर परियोजनाओं का लाभ नहीं उठा सकते। क्या स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा केवल उन्हीं नागरिकों का अधिकार है जिनके पास छत उपलब्ध है? विश्व के अनेक देशों में कम्युनिटी सोलर मॉडल को सफलतापूर्वक अपनाया है। भारत भी इस दिशा में नेतृत्व कर सकता है। मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं, रिक्त पड़ी भूमि का सर्वेक्षण करा के राष्ट्रीय सामुदायिक सौर ऊर्जा मिशन की स्थापना की जाए। प्रत्येक नगर निगम, नगर पालिका, ग्राम पंचायत स्तर पर सामुदायिक सोलर पार्क स्थापित किए जाए। पीपी मॉडल डिस्कॉम और सहकारी समितियों और स्थानीय निकायों की भागीदारी से एकीकृत नीति बनाई जाए और एक जिला न्यूनतम एक सोलर टाउन योजना लागू की जाए। राजस्व की साझेदारी की ऐसी व्यवस्था विकसित की जाए जिससे स्थानीय निकायों को स्थायी आय की प्राप्ति हो सके और उसका उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और नागरिक सुविधाओं के लिए हो सके। माननीय सभापति महोदय, ये विषय केवल बिजली उत्पादन का नहीं है, ये ऊर्जा में आत्मनिर्भरता, पर्यावरण संरक्षण, स्थानीय रोजगार, नगरीय निकायों की आर्थिक सुदृढ़ता एवं विकसित भारत के संकल्प को साकार करने का विषय है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से आग्रह करना चाहता हूँ, इस दिशा में व्यापक राष्ट्रीय नीति और समयबद्ध कार्य योजना बनाई जाए। धन्यवाद। now the House adjourned to meet at 12 noon. स्थगित की जा चुकी है। इस दौरान तमाम मुद्दे उठाए गए, सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने नजर आए। और फिलहाल के इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए भारत अपडेट। नमस्कार।